हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने पूछा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. ओके, पहले क्वेश्चन समझते हैं बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है, ओके, उसकी इसने हाइट 120 दे रखी है, रेडियस 60 दे रखा है और एक हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इन्होंने इस कोन को इसके ऊपर रखा हुआ है, ओके। अब इससे क्या हुआ, इससे काइंड ऑफ वॉल्यूम बन गया। अब इन्होंने क्या किया, इस पूरे के पूरे खिलौने को या जो भी ये शेप है इसको क्या किया, एक सिलेंडर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ओके। अब क्या होगा, जब पानी भरी हुई सिलेंडर में मैं किसी चीज़ को रखता हूँ तो उसमें से पानी बाहर आ जाता है, कितना जितना कि उस चीज़ का वॉल्यूम होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर जो खिलौने को सिलेंडर में डाल दिया, उससे क्या होगा, इसका पानी बाहर आ जाएगा बहुत सारा। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो पानी कितना बच गया वो नहीं, वो बताओ। तो इसके अंदर पता कितना पानी बचेगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें से हम ये जो शेप है ना, इसका वॉल्यूम जो वो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखो उन्होंने डायमेंशंस दे के रखी हुई है। ये जो बाहर वाला सिलेंडर है, इस सिलेंडर की इन्होंने देखो हाइट कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 180 सेंटीमीटर, ओके। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि इसकी हाइट है ये वाले सिलेंडर की। उसके बाद ये जो कोन है ना, ये देखो कोन की इन्होंने हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट इन्होंने बोला ये है 120 सेंटीमीटर, ओके। ये किस चीज़ की हाइट है, ये है कोन की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक। और रेडियस देखो, रेडियस इन्होंने 60 सेंटीमीटर किसकी बोली है, कोन की रेडियस। तो ये जो रेडियस है ये है 60 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस भी इतनी होगी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है, ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। मतलब इन तीनों जो फिगर्स की जो रेडियस है वो ये 60 सेंटीमीटर ही है, ओके। तो अब देखिए, पहले जो डायमेंशंस दे रखी है उसको मैं लिख लेता हूं। मैं ऐसा बोलूंगा कि हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या है, इसको h1 बोल देता हूं मैं ना। ये कितनी है, 180 सेंटीमीटर, ओके। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं h2 बोल देता हूं। ये कितनी है, 120 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, रेडियस तो सबकी एक है, ओके। रेडियस ऑफ ऑल शेप्स ऐसा बोल दूं मैं, ओके, ऑल शेप्स, ये r है। ये कितनी दे रखी है, सबकी रेडियस सेम है, वो है 60 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ लिख रखा है, सिलेंडर की भी 60 है और कोन की भी 60 है, तो हेमिस्फीयर की भी इतनी होगी, ओके। अब इसके अंदर कितना पानी रह जाएगा, सिलेंडर के अंदर वो रहेगा जो इसका वॉल्यूम है उसमें से माइनस ये खिलौने का वॉल्यूम होगा, ओके। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि वाटर लेफ्ट इनसाइड सिलेंडर। तो पानी कितना रह जाएगा, ये जो सिलेंडर है पहले इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच की जगह मैं h1 रहूंगा क्योंकि इसकी हाइट h1 लिखी है। इसमें से माइनस में एक कोन का वॉल्यूम करूंगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, लेकिन इस बार कोन की हाइट है, तो कोन की हाइट क्या है, वो h2 है। माइनस इसमें से हेमिस्फीयर का निकालेंगे, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर की पावर 3, ओके। देखो इसमें से क्या ना, पाई आर स्क्वायर, इसमें से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा क्योंकि एक आर बचेगा अंदर। तो मैं पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा, h1 माइनस 1/3 h2 माइनस 2/3 ये आर रह गया क्योंकि पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया है, ओके। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर जो है वो 60 है, ठीक है। तो 60 इंटू 60, अंदर क्या रह जाएगा, देखो h1 कितना है, वो है 180, माइनस h2 कितना है, वो है 120, तो 120/3 हो जाएगा, माइनस 2/3 इंटू आर कितना है, वो है 60, ओके। ये हो जाएगा। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ये रह जाएगा आपका 20, ओके। और इससे ये कट जाएगा, ये रह जाएगा आपका 40, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 गुणा, देखो 60 और 60 कितना, 6 गुणा 6 कितना होता है, 36, और ये 2 जीरो और रह गई, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला कितना रह गया, 180 माइनस 40, 120 माइनस 40 100, तो ये 100 रह गया, ओके। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया, 22/7 इंटू
36 इंटू, ये देखो 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 1 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, इतना बच गया ये। ओके, अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ इसको सॉल्व। यहाँ पे देखो क्या 22 गुणा 36 कितना होता है, 36 गुणा 22। ओके, ये कितना हो जाएगा, 6 दूणे 12, 3 दूणे 6 और 1 7, क्रॉस सेम रहेगा 2 7, ये हो जाएगा 2 9 7, ये हो जाएगा 792। 22 गुणा 36 हो जाएगा 792, तो 792 बटा 7 करना है, तो 792 बटा 7 कर लेते हैं। ओके, देखो 7 एकम 7, क्रॉस हो गया, 9 उतरा ऊपर से, फिर से 7 एकम 7, अब ये 2 बच गया, अभी 2 था ये 2 उतरा, तो 7 तीन 21 रह जाएगा। अभी 1 बचा, अब है नहीं कुछ भी, तो पॉइंट लगा देता हूँ और इधर 0 लग जाएगा, तो अगेन 7 एकम 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ 3 बच गया, ठीक है, तो मैं 3 यहाँ से करता हूँ आगे, तो ये 3 बच गया, 0 लगा दिया, तो 7 चौके कितना होता है 28। ओके, इसको यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि 7 से जब इसको करेंगे खत्म नहीं होगा, तो ये आ गया 113.14। ओके, ये जो भी आया और मल्टीप्लाइड बाय ये कितना 10,000। ओके, तो अभी देखो इसको क्या है, इसको पूरा का पूरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पूरे को, ये कितना होगा यहाँ लिख देता हूँ लाइन डाल के, ये किसके बराबर होगा, देखो ये आया 113.14, 113.14, ये जो इसको किया गुणा, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो है, मल्टीप्लाइड बाय ये 10,000 एज इट इज है, ये आया सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक तो ये आंसर हो सकता है हमारा, आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता। ओके, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिया है तो मैं उस हिसाब से भी कर दूंगा। अगर आपने यहाँ तक छोड़ दिया ना तो ये भी आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, एक कहीं भी गलत नहीं है। ओके, पर जैसा बुक में दिया वैसा भी निकाल लेते हैं, उसके लिए मैं पूरा सा इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला, अगर आप यहाँ तक आंसर छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया है तो मैं उस हिसाब से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा ये जो वॉल्यूम आया है ना, ये वाला वाटर का, ठीक है, वाटर जो इनसाइड है, वाटर इन सिलेंडर, ये आया इतना 113.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 के पीछे 1 के पीछे 4 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। बुक में क्या किया इन्होंने, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में। तो मैं याद रखने का तरीका बता देता हूँ आपको, ये जो आपका 100 सेंटीमीटर होता है ना, वो होता है आपका 1 मीटर के बराबर। दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा। ओके, 100 का क्यूब इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका 1 मीटर क्यूब के। ओके, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इसका मतलब कि जो सेंटीमीटर क्यूब है ना वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो ये नीचे अगर चला गया तो 1 बटा, देखो 100 का क्यूब कितना होता है, 1 के पीछे 6 जीरो लग जाएगी, 6 जीरो लग जाएगी, तो इतना मीटर क्यूब होता है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो मुझे 1 के पीछे 6 जीरो लगा के इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 113.14 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है ऑलरेडी 4 जीरो ऑलरेडी, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 के पीछे 6 जीरो लगा के, ओके, ये इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये 4 जीरो इधर है, तो ये 4 जीरो कट गई, अभी 100 बच गया, तो 100 को क्या अगर मुझे ऊपर ले जाना तो मैं डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, तो ऑलरेडी यहाँ डेसिमल है तो ये 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.1314 मीटर क्यूब। ओके, तो ये आंसर दिया बुक में। ओके, लेकिन अगर आपने यहाँ तक भी छोड़ दिया तो कोई गलत नहीं कर पाएगा, इतना आप याद रखिए। लेकिन बुक में कन्वर्ट करके उन्होंने मीटर क्यूब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।